अहम खबर शामिल करें। कराची में हस्सा बस्सा घर कैसे उजड़ा, सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फासले पर ही खुला मैनहोल था। बच्चा वालिदा के साथ चलता गया और उसमें गिर गया। ये मनाजर आप देख रहे हैं। वालिदा और दीगर लोगों ने फौरी इब्राहिम को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव नन्हे बच्चे को बहा ले गया। जिस जगह बच्चा गिरा वहां कोई हिफाजती इंतजामात नहीं मौजूद थे। जी हाँ, ये मनाजिर हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, सीसीटीवी फुटेज ने इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत का पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से 5 कदम के फासले पर ही खुला मैनहोल था। बच्चा वालिदा के साथ चलता हुआ गया और इसमें गिर गया। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया समा के नुमाइंदे काजी हसन ने। काजी हसन, बताएगा इस हवाले से आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं और क्या कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आज जो सीसीटीवी फुटेज सामने नज़र आई है उस पर ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि बच्चा किस तरह इस निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने जो खुले मैनहोल के में गिरा था, जिसके बाद ये साना हुआ। उसके बाद तहकीकात भी हुई, मुख्तलिफ इदारों ने एक दूसरे पर ज़िम्मेदारी डालने की भी कोशिश की और वज़ीर सिंध ने एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई है। और अभी इस वक्त इस मुकाम पे इस निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने नीपा चौरंगी पे असिस्टेंट कमिश्नर इकबाल सैयद आमिर अली भी पहुँचे और वो इस तहकीकाती कमेटी के रुकन है। इनसे हम मज़ीद जानते हैं कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची और अब तक की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, अब तक की तहकीकात में क्या चीज़ें सामने आ पाई हैं और आपको किन मुश्किलात का सामना है? देखिए, तहकीकात अभी इब्तदाई मराहिल में है। ताज़ा वाक़या है अभी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कल्प्रिट है उस तक पहुँचें। फ़िलहाल सबसे पहले हमारी जो कोशिश है वो ये है कि इस गटर पर कवर कब से मौजूद नहीं था और उसको गायब किसने किया। असल तो हम उस शख्स तक पहुंचना चाहते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम उस तक पहुँचें। अच्छा आमिर साहब, आपने सीसीटीवी फुटेज ज़ाहिर जीटी डिपार्टमेंटल स्टोर से लेने की कोशिश की होगी। आप लोग बता रहे हैं कि कब से आपके रब्ता कर रहे हैं और उन्होंने कोई ताउन किया अब तक क्या? जी, अभी रिसेंटली रब्ता हुआ है। उनका कहना यह है, जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, कि उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड की हैं चीज़ें। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हम तक पहुँचें ताकि फिर हम तहकीकात को आगे बढ़ाएं। हमसे मुराद डीसी साहब तहकीकाती जो कमेटी है उसके सरबराह हैं और उन्होंने हमें डिप्यूट किया है शवाहिद इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, इंतज़ामिया जो है इस खुले मेन होल और ये जो खुला हुआ था, इस हवाले से क्या कर रही है और ये अब तक कोई तयन हो चुका है कि ये ज़िम्मेदारी किसकी थी? देखें, अभी यही मैंने आपसे अर्ज़ किया, कोशिश कर रहे हैं ज़िम्मेदारों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये मामूली वाक़या नहीं है, ये एक बहुत ही अंदोहनाक और अफसोसनाक वाक़या है और कोशिश कर रहे हैं कि हम मरकज़ी मुलज़िम तक पहुंच जाएं ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। अल्लाह ना करे कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या पेश आए। ये तो बड़ा आसान है कि ये मरकज़ी रोड, ये डिपार्टमेंट स्टोर रोड के सामने ये तो तमाम ये चेहरा है। इस बात का भी तयन नहीं हो सका है कि ये रोड किसकी ज़िम्मेदारी थी? टाउन की इंतज़ामिया की थी, KMC की थी या किस इदारे की ये ज़िम्मेदारी थी? देखें, ज़िम्मेदारी तो मैं समझता हूँ हर उस शख्स की थी जो उस खुले मैन होल को देख रहा था। जो मैं अपना ज़ाती मेरा तर्जिया है, हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन अब जो जिस तरह की ज़िम्मेदारी आप जानना चाहते हैं उसके लिए तहकीकात हो रही हैं। अब जो भी उसका नतीजा होगा इंशाअल्लाह वो आपसे शेयर किया जाएगा। ये बिल्कुल हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल सैयद आमिर अली मौजूद थे और उनका कहना यही था कि तहकीकात जारी है और उसके बाद ही जो जिम्मेदारों का तयन किया जा सकेगा कि आया ये किसने किसकी गलती से। का अमल आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंतजामिया की कारकर्दगी पर फिर भी बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया काजी हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपडेट किया। कराची में सानिया नीपा को 50 से ज़ायद घंटे गुजर गए, लेकिन जिम्मेदारान का तयन ना किया जा सका। इंक्वायरी कमेटी बनी ना, अब तक बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू की जा सकी। वज़ीर सिंध ने आज इस हवाले से इजलास भी तलब कर रखा है। मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट, वाटर कॉरपोरेशन और टाउन हुकाम शिरकत करेंगे। मज़ीद जानते हैं, मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोनिस, आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल तकरीबन अब 50 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है इस अहम तरीन मामले में कि 3 साला जो नन्हा इब्राहिम
की जान चली गई थी मेन हॉल कवर ना होने के सबब गिरने के बायस। लेकिन अब तक अगर हम ये कहें कि बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू हुई हैं और कोई इंक्वायरी कमेटी नोटिफाइड की गई है, तो वो मसला हल नहीं हो सका है और जो जिम्मेदारान हैं वो तायुन भी नहीं किया जा सका। इस मामले पे हम यही देख रहे हैं कि जो टाउन है वो अपने आप को बरी जिम्मा करार दे रहा है, वाटर कॉर्पोरेशन अपने आप को इस मामले में बरी जिम्मा करार दे दिया। मेयर कराची भी ये कह रहे थे कि ये एक ऐसा नाला था जिसपे न सिर्फ केएमसी बल्कि टीएमसी भी काम करती है। तो जिम्मेदारान कौन थे इस अहम मामले में, कैसे किसकी गफलत के सबब ये हादसा हुआ, अब तक तायुन नहीं किया जा सका। जबकि इस मामले पे वजीर आला सिंध की जेर सदारत अहम तरीन इजलास भी है जिसमें मेयर कराची समेत तमाम मुतल्लिका इदारों के अफराद शरीक होंगे और इस अहम मामले पे बात की जाएगी कि किस तरीके से ये मामला न सिर्फ पेश आया बल्कि आइंदा इसके तदारुक के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं। 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, वाटर कॉर्पोरेशन की बेहिसी भी अपने उरूज पर है। न सिर्फ उस मकाम से तकरीबन 400-500 मीटर दूर बहुत सारे मेन हॉल कवर्स ऐसे हैं जो अब तक नहीं लगाए। बहुत शुक्रिया मोनिस अहमद इस तफसील का। अब आपको बताएं, पाकिस्तान में साइबर क्राइम में होशरुबा इजाफा, शिकायत के अंबार लग गए। रवा साल NCCIA को 1 लाख से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी सिर्फ 26,000 की हुई है। तफ्तीशी अफसरान की कमी पूरी करने के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक NCCI की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर हुई। शिकायत का बैकलॉग 80,000 से तजावुज कर गया है। रवा साल में 1,12,663 शिकायत दर्ज की गई हैं, जबकि सिर्फ 26,036 शिकायत की इंक्वायरी की गई और 1955 मुकदमात का इंदराज किया गया। इस साल साइबर क्राइम से मुलविस 2445 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं और 32 मुल्जिमान को सजाए हुए, इसी तरह 122 बरी किए गए हैं। इन NCCI ने जो मौसर कार्रवाइयाँ उठाई हैं उसमें जो सबसे बड़ा मुश्किल मरला है उसमें इन्वेस्टिगेटर्स की कमी जो है उसकी वो बड़ा चैलेंज है। उसको पूरा करने के लिए PC1 तैयार कर लिया गया है और ये फैसला किया गया है कि वज़ारत दाखिला नई भर्तियों के लिए वज़ीर आज़म को ये समरी भिजवाएगी और उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी लेने के बाद जो सेंटर्स की तादाद थी 15 उसको बढ़ाकर 64 किया गया। वहाँ पर अब इन्वेस्टिगेटर्स की कमी जो है वो भी पूरी करने का फैसला किया गया कि वज़ीर आज़म से इसकी बाज़ाब्ता मंजूरी ली जाएगी और जो शिकायत की भरमार है लेफ्टिनेंट जराइम पर कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत है उससे चैलेंज से निपट सकेगी। चैलेंज से निपट सकेगी हुकूमत। बहुत शुक्रिया उस्मान खान इस तफसील का। आगे बढ़ते हम बताते हैं कि दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा है। मई में होने वाली पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में मुनक़दा सेमिनार से खिताब, कहा जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है। आलमी मुआशी मंजरनामा भी तब्दील हो रहा है। Over the past 78 years, sustainable peace has eluded South Asia as it has faced wars, near-war situations, civil wars. The phenomena of over-secularization continues to grow. In May 2025, the region witnessed yet another India-Pakistan crisis. There are two nuclear-capable countries involved in a conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. Sustainable peace in South Asia, however, requires more than maintaining strategic stability. Above all else, a just and lasting solution of the Jammu and Kashmir dispute remains indispensable.